हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 7 एन एलियन हैंड चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चैप्टर 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ। देखो, चेक 1 के पेज 3 पे हैं ये क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन 1 देखो क्या है। The story of an aunt's life sounds almost untrue. The italicized phrase means। अब देखो यहाँ पे almost untrue जो दे रखा है, ठीक है, फ्रेज। तो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग बताना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है हाईली एक्सैग्रेटेड, सेकंड टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, एंड थर्ड इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, हाईली एक्सैग्रेटेड। ठीक है, हाईली एक्सैग्रेटेड का मतलब क्या है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बताना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, तो जो इस स्टोरी में आंट की लाइफ जो बताई गई है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में बढ़ा चढ़ा के बताई गई है। ठीक है, अतिशयोक्ति में। तो इसलिए इस फ्रेज़ का मतलब जो है वो हाईली एक्सैग्रेटेड है। कई बुक्स में आपको इसका आंसर टू रिमार्केबल टू बी ट्रू भी मिलेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो हाईली एक्सैग्रेटेड है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो फर्स्ट हो गया आपका। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट देखो क्या है, एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट डैश। तो क्या आएगा फर्स्ट का आंसर, इंसेक्ट वी हैव सीन। एक चींटी जो है एक स्मॉलेस्ट इंसेक्ट है जो हम देखते हैं। ठीक है। सेकंड देखो, वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ। हमें आंट की लाइफ के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पता चले, और कब पता चले, बिकॉज पीपल हैव kept the ants as pets and watched their behavior closely। हमें तब उसके बारे में फैक्ट्स पता चले जब लोगों ने आंट को पेट्स के रूप में रखा, ठीक है, और उनके बिहेवियर को क्लोजली देखा, तभी हमें फैक्ट्स के बारे में पता चला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग था। क्वेश्चन 3 देखो क्या है, इन व्हाट वेज इज़ एन आंट्स लाइफ पीसफुल। कि एक आंट की लाइफ जो है वो पीसफुल कैसे होती है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखोगे, द आंट्स लिव इन पीस। आंट जो है वो शांति से जीतती है, ठीक है, शांति से रहती है अपनी लाइफ में। बिकॉज ईच वन डज इट्स शेयर ऑफ वर्क ऑनेस्टली। क्योंकि जो आंट है वो अपना काम ईमानदारी से करती है। ठीक है, वाइजली एंड ब्रेवली, बुद्धिमानी से, ईमानदारी से और बहादुरी से करती है। दे डोंट इंटरफेयर इन द वर्क गिवन टू अदर्स। वो दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करती। दे नेवर फाइट इन देयर ग्रुप्स, और अपने ग्रुप में फाइट भी नहीं करती। इसलिए उनकी जो लाइफ है वो पीसफुल बताई गई है। ठीक है, देखो उसके बाद जो है नेक्स्ट चेक के हैं क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 5 के। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही थी अभी पेज नंबर 3 के। इसमें 3 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट तो यही है, फ्रेज़ का मतलब बताना है, सेकंड कंप्लीट द फॉलोइंग है, और थर्ड ही है। तो ये नेक्स्ट चेक के क्वेश्चन आंसर्स है पेज नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन 1 क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट। मीन्स है कि ग्रब को कंप्लीट आंट बनने में कितना टाइम लगता है। तो आंसर क्या आएगा, इट टेक्स 5 to 6 वीक्स फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट। तो एक ग्रब को कंप्लीट आंट बनने में 5 से 6 वीक्स लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। वाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। जो वर्कर आंट्स हैं वो ग्रब्स को क्यों लेके जाती है। ठीक है, क्या कारण है, द वर्कर आंट्स कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज, सनशाइन एक्सेट्रा। तो जो वर्कर आंट्स हैं वो ग्रब्स को लेके जाती हैं, एक तो एयरिंग के लिए, एक एक्सरसाइज के लिए, और एक सनशाइन के लिए। ठीक है, डेली लेके जाती है। जैसे एक छोटे बच्चे को जो है, हमें छोटे बच्चे की हमें अच्छे से केयर करनी पड़ती है ना, एयरिंग भी चाहिए उसे, सनशाइन भी चाहिए, वैसे ही जो वर्कर आंट है वो छोटे से, जो छोटे ग्रब्स होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं चींटी के, उनको डेली एयरिंग, एक्सरसाइज और सनशाइन के लिए ले जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 3 क्या है, व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर। कौन सी जॉब के लिए नई आंट्स को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, द जॉब्स विच द न्यू आंट्स आर ट्रेंड फॉर आर वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। तो जो पुरानी आंट्स होती हैं वो नई आंट्स को इन चीज़ों के लिए ट्रेन करती हैं। ठीक है, कि काम कैसे करना है। ठीक है, वर्कर्स के रूप में, सोल्जर्स के रूप में, बिल्डर्स और क्लीनर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स। तो कौन से ऐसे क्रिएचर हैं जो आंट हिल्स में रहते हैं। आंट तो रहती हैं, तो कुछ अदर क्रिएचर भी बताने हैं हमने।
तो आंसर क्या है, सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स और ग्रीन फ्लाई एक्सेट्रा। तो आंट्स के अलावा ये सारे क्रिएचर भी हैं जो आंट हिल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखो स्टूडेंट्स, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। तो आपको 3 चीज़ें ऐसे बतानी हैं जो हमने टाइनी टीचर से सीखी। यहाँ पे टाइनी टीचर कौन है, आंट, ठीक है, और रीज़न भी बताना है। तो आंसर में क्या राइट करोगे, 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर आर सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। एक तो हमने सेंस ऑफ ड्यूटी सीखी, ठीक है, कि किस तरह से जो है अपनी ड्यूटी निभानी है। डिसिप्लिन सीखा आंट से, क्लीनलीनेस सफाई सीखी, एंड लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, ठीक है, और हमने लॉयल बनना सीखा, ठीक है ना, कि हमें जहाँ रहना है वहाँ पे कैसे लॉयल्टी दिखानी है। दीज आर द क्वालिटीज़ दैट मोस्ट ह्यूमन्स लैक। और ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कई ह्यूमन्स में नहीं है, कई ह्यूमन्स में कमी है इन क्वालिटीज़ की।